हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। लोगों को ये जानने में बहुत दिलचस्पी होती है कि भाई बड़ा पैसा मार्केट में कहाँ मूव हो रहा है। जैसे जो बड़े बड़े डीआईएस हो गए, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट्स, एफआईआईस हो गए, वो कहाँ पर पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि बड़ा पैसा कहाँ मूव हो रहा है, एफआईआईस कहाँ बाय कर रहा है, तो हम थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन से उसके रिसर्च के थ्रू थोड़ा बेनिफिट गेज कर सकते हैं। ये इसलिए भी होता है बिकॉज एफआईआईएस जो बड़े प्लेयर्स होते हैं या डीआईएस जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनके पास में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ज़्यादा नॉलेज होता है, एक्सपर्टीज़ होती है, रिसोर्सेज होते हैं, जिसके थ्रू उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और मार्केट के कंडीशन को बेटर एसेस करते हैं, ठीक है। और इसलिए ही इनके बड़े प्लेयर्स के मोमेंटम और पोर्टफोलियोज पे लोगों का ध्यान होता है। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, बट ये जानने में अगर आपको इंटरेस्टेड है कि एफआईआईस इतना बड़ा मार्केट में रोल प्ले क्यों करते हैं, तो हमने ऑलरेडी एफआईआईस मार्केट का बाप करके एक वीडियो बनाया था। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरा नाम अजीम है, आई एम ए रिसर्च एनालिस्ट, वो वीडियो आप देख सकते हो और चैनल को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। एंड देन अगर आपको ये जानने में इंटरेस्टेड है कि भाई मार्केट में एफआईआईस ने पैसा कहाँ पर बढ़ाया है, कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम शिफ्ट होने की एक्सपेक्टेशन है, कहाँ पर उन्होंने अपना वैल्यू इंक्रीज किया है, तो ये पूरे वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। लास्ट तक जरूर देखिएगा। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पाओगे तो ये ऑलरेडी आपको ये पता चलेगा कि निफ्टी का जो मोमेंटम है वो दैट इज़ इन द कलर ऑफ, यहाँ पर आप देख पाओगे तो ग्रीन रेड कलर में निफ्टी का मोमेंटम है। एंड देयर आर वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स जो मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है ऑलरेडी। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर पिछले 2019 से जो हमने डेटा लिया है, तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स दिया है 2019 से, दैट इज़ CNX IT ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आपको दिया है। उसके बाद में मैंने 2019 से जो डेटा बता रहा हूँ आपको, लॉन्गर रन की बात कर रहा हूँ, राइट। और इसलिए आप देखोगे रिसेंट में IT में फॉल देखने मिला है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप यहाँ पर एनर्जी में आप देख पाओगे, जैसे कि हम पावर सेक्टर्स और एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी में अच्छा बुल रन हमें यहाँ पर देखने मिला। देन अगर आप उसको और थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करूँ तो आपको ये नंबर थोड़ा चेंज होते हुए मिलेगा। जहाँ पर आपने देखा रिसेंट में मेटल्स में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिला, राइट। उसके बाद में आपको देखने मिला है अच्छा मोमेंटम यहाँ पर PSC में, जो आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, वहाँ पर आपको अच्छा मोमेंटम देखने मिला। ये ग्रीन वाला आपको इंडिकेट करता है मेटल्स का मोमेंटम। एंड देन बैंकिंग स्पेस में अगर आप बात करोगे तो आपको बैंकिंग स्पेस में उतना अच्छा मोमेंटम देखने नहीं मिला है। समवॉट बैंक निफ्टी इज बीन अंडर परफॉर्मर। सेम इज़ द केस विथ निफ्टी। आपका जो आपका ये सेक्टर है, राइट, कंजम्पशन वाला सेक्टर है, तो कंजम्पशन वाले सेक्टर में भी आपको मोमेंटम इतना देखने नहीं मिला। सो इन द लाइक्स ऑफ आपका जो बिजनेस होता है FMCG वाला, वहाँ पर आपको बिकॉज डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन इज ऑल्सो गॉन डाउन। एंड आपका जो रूरल स्पेंडिंग्स है, रूरल ग्रोथ का जो स्लो डाउन होने की वजह से रूरल स्पेंडिंग्स भी आपको कम देखने मिली है। और इसी के चलते आप देख पा रहे हो कि रूरल स्पेस जो डी ग्रो हो रहा है। एंड यहाँ पर आपको इम्पैक्ट देखने मिला है इन द सेक्टर्स लाइक कंजम्पशंस एंड ऑल्सो इन द सेक्टर्स लाइक, आपको यहाँ पर जैसे हमने बताया कि बैंकिंग में भी मोमेंटम स्लो डाउन देखने मिला है। तो हमने ये सेक्टर एनालिसिस की बेसिस पे भी देखा कि कहाँ कहाँ पर आपको अच्छा ग्रोथ देखने मिला है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम्स में एफआईआईस ने काफ़ी पैसा इन्फ्यूज़ किया था पावर सेक्टर्स में भी। दे हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड इन मेटल स्टॉक्स। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे आने वाले टाइम में कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम देखने मिल सकता है, जैसे कि जहाँ पर एफआईआईस का मोमेंटम थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। अब हम आ गए हैं स्क्रीनर पे और यहाँ पर आप देख पाओगे कि कहाँ पर एफआईआईस ने अपने स्टेक कौन सी कंपनीज में बढ़ा है। और यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया और फिल्टर किया है कि हमें 1000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप का कंपनी चाहिए, सो दैट वी डोंट वांट टू गेट इनटू माइक्रो स्मॉल कैप स्पेसेस। वहाँ हमें नहीं जाना है बिकॉज वहाँ पर थोड़ी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी भी रहती है, राइट, और थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा रहता है। इसलिए हमें 1000 करोड़ के ऊपर की कंपनीज को हमने यहाँ पर फिल्टर किया है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया, ये भी है एक कंपनी, यहाँ पर इन्होंने बढ़ाया स्टेक। तो क्या हमें वोडाफोन को कंसिडर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमें ऐसी ही कंपनीज को फैक्टर इन करना है, सेक्टर को या स्टॉक्स को हमें प्रेफर करना है जो पॉजिटिव मोमेंटम में है और जिसका फाइनेंशियल ट्रेंड और टेक्निकल ट्रेंड दोनों भी पॉजिटिव है। माइंड इट, ये बहुत बड़ा एक मैं आपको एक बहुत बड़ा लॉजिक दे रहा हूँ यहाँ पर। आप लॉजिकली भी अगर आप सोचोगे कि जो ट्रेंड में पॉजिटिव है फंडामेंटली और टेक्निकली, उसके सस्टेनेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके लिए आपको वो सेक्टर्स, वो स्टॉक्स को पिक करना होता है जो ऑलरेडी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं या तो ऑलरेडी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है।
तो अब वोडाफोन तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी है काफ़ी टाइम से, इसलिए इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। अब आगे चलते हैं वर्लपूल इंडिया पे। वर्लपूल इंडिया ने कंजम्पशन स्टोरी के हिसाब से थोड़ा सा मोमेंटम हमें देखने मिला है कि ऐसा वी आर एक्सपेक्टिंग कि रूरल रिकवरी आएगी, और इसलिए भी आप देखोगे तो वर्लपूल में बॉटम में काफ़ी इंस्टीट्यूट ने, कुछ इंस्टीट्यूट को मैं भी जानता हूँ जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग की है अभी वर्लपूल में। और वर्लपूल यहाँ पर टोटल एफआई का होल्डिंग 6.75% का हो गया है, जो 2.83% से वहाँ पर ग्रोथ हुई है। अभी रिसेंट का अगर आप नेट प्रॉफिट का क्वार्टर वेरायंस आप देखोगे अगर आप तो अप्रॉक्सीमेटली 78% का आपको देखने मिला। अगर हम वर्लपूल को इसको स्टडी करते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं क्या हो रहा है कंपनी में। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख पाओगे कि कंपनी में बेसिकली जो आपका ROC है उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है, राइट, जहाँ पर हमने अभी बात की। एंड क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे तो Y-on-Y बेसिस पे ऑलमोस्ट कुछ खास ग्रोथ देखने में नहीं मिला है, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। लेकिन अगर आप बॉटम लाइन देखोगे, टॉप लाइन में तो ग्रोथ नहीं है, लेकिन बॉटम लाइन अगर आप देखोगे तो ग्रोथ आपको देखने यहाँ पर मिल रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मार्जिन्स की भी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। जो 6% का मार्जिन है Y-on-Y बेसिस पे वो 8% हो गया है। वैसे हम बात कर लेते हैं अगर वर्लपूल की, तो 6,600 करोड़ का टॉप लाइन आपका 6,800 करोड़ हो गया है। तो पिछले एक साल में मोमेंटम तो टॉप लाइन में इतना देखने नहीं मिला है। यहाँ पर भी आप देख पाओगे 3 साल में कोई प्रॉफिट ग्रोथ मेजरली देखने नहीं मिला, सेल्स ग्रोथ फ्लैट रहा है 5% के आसपास, और उसी की तरह आपको स्टॉक प्राइस भी मोमेंटम नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर आप देख पाओगे जब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में 3%, 3.5% से डायरेक्टली FIS का होल्डिंग 6-6.5% के आसपास हो गया है। प्रमोटर के ग्रुप ने एक स्टॉक में कुछ सेल ऑफ किया है और यहाँ पर DIS ने बाय भी किया है। तो अगर हम इसको चार्ट्स पे आके देखते हैं, वर्लपूल को अगर हम चार्ट्स पे देखते हैं, सो यू कैन सी दिस वर्लपूल इंडिया, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे कि हेल्दी वॉल्यूम्स आपको बॉटम में देखने मिले हैं। यहाँ पर बॉटम्स में आपको हेल्दी वॉल्यूम देखने मिला है चार्ट पे, जो कि मैं आपको यहाँ पर डेली चार्ट पे बताता हूँ। तो यू कैन सी दिस। सो ऐसे मैंने आपको बताया एज पर माई इन्फॉर्मेशन, कुछ इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर बाइंग किया है बकेट्स में, मतलब वो थोड़ा थोड़ा बाई करते हैं। जैसे कि एक आपको 15-20% पहले बाई किया, बाद में आपने 20% बाई किया, फिर आपने और 20-30% ऐड ऑन किया। सो पिरामिडिंग बोलते हैं, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा तो लोग बाय करते हैं, दैट्स हाउ प्रोफेशनल्स बाय द स्टॉक। तो ये भी एक स्टॉक के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पे। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी आदित्य बिरला AMC का बात ऑलरेडी किया था। अगर कुछ लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है आदित्य बिरला AMC पे, तो ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन में आके आप चेक कर सकते हो, और हमारे जो चैनल है, चैनल पे भी आप एक्सप्लोर करोगे, वहाँ पर भी आपको देखने मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे हमने ऑलरेडी बात की है कि होटल इंडस्ट्री अच्छी कर रही है, तो होटल में इंडियन होटल्स के रिजल्ट अच्छा है, चार्लेट होटल्स के अच्छा है। यहाँ पर भी आप चार्लेट होटल्स देख सकते हो कि ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टिंग में आ गया है, कि जहाँ पर FIS ने ग्रोथ, मतलब FIS ने अपने FIS होल्डिंग बढ़ाई है, 3.75% से होल्डिंग बढ़ाई है वहाँ पर। तो आने वाले टाइम में क्योंकि इंडस्ट्री भी फेवरेबल लग रही है, कमेंट्री भी पॉजिटिव है, FIS ने भी बाइंग किया है, फंडामेंटल भी पॉजिटिव है, टेक्निकल भी पॉजिटिव है, बिकॉज ट्रेंड में है स्टॉक। तो यहाँ पर ये भी कंपनी आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। Again, just a disclaimer, nothing in this video is a buy or sell recommendation, but I am just sharing some ideas with you guys, because लोग क्या होते हैं ना कि दे गेट कैरिड अवे विद इन द मार्केट, बिकॉज क्या होता है, फोमो क्रिएट हो जाता है। जैसे आज की तारीख में आप देखोगे तो ऐसे भी स्टॉक्स है जो 150-200 के PE पे चल रहे हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफ़ी, जहाँ पर रनअप काफ़ी आ गया है। जैसे अगर आप पावर सेक्टर्स की बात करोगे जनरेशन में, तो काफ़ी सारे मोमेंटम्स आपको ऑलरेडी स्टॉक में देखने मिले हैं। उसके अलावा अगर आप शिपिंग कंपनीज़ की बात करोगे तो वो ऑलरेडी काफ़ी रीरेट हो गया है। हमने ऑलरेडी रेलवे सेक्टर के ऊपर भी वीडियो एनालिसिस की थी, सेक्टर एनालिसिस, और आप जाके आज भी वो वीडियो है चैनल पे, आप देख सकते हो कि पूरा इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमने एनालिसिस करके बताया कि ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो पॉजिटिविटी है वो टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्राइस में डाइल्यूट हो चुकी है। तो देयर इज काइंड ऑफ अ साइडवेज मोमेंटम दैट यू कैन एक्सपेक्ट। और पिछले 2-3 महीने में आपको कोई मेजर मोमेंटम रेलवेज में देखने नहीं मिला होगा, अपार्ट फ्रॉम दिस जो अभी रिसेंट में 1 हफ्ते का मोमेंटम आया था इलेक्शंस के आसपास। उसके अलावा तो आपको पूरा रेलवे साइडवेज ही दिखा। तो ऐसे टाइम टू टाइम अच्छे सेक्टर एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। अब आगे चलते हैं।
आगे चलेंगे तो हम ये बात करेंगे कि भाई आज़ाद इंजीनियरिंग स्पेस में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह अगर आप देखोगे, या आप इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़ को देखोगे, या आप कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ को देखोगे, तो रिजल्ट अच्छे आए हैं, ट्रेंड भी पॉजिटिव है। तो दिस इज़ वन ऑफ द कंपनीज जहाँ पर आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हो। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मैं रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पर काफ़ी बड़ा FIS का होल्डिंग यहाँ पर देखने मिला है हमें इंडिविजुअली, मैंने अभी तक तो इसको स्टडी नहीं किया, इंडिविजुअली आपको भी स्टडी करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं, क्योंकि ये जो माइक्रो आपके जो लेंडिंग स्पेस होती है ना, यहाँ पर साइकिल जल्दी चेंज हो जाता है और फिर आपको 1-2 साल तक थोड़ा पेन देखने मिलता है। इसके अलावा एक जीनस पावर का हमने आइडिया शेयर किया था। जीनस पावर का, ये पावर सेगमेंट में आती है कंपनी, ये स्मार्ट मीटर्स बनाती है। तो हमने पावर सेक्टर एनालिसिस जो हमने यहाँ पर किया था हमारे चैनल पे, वहाँ पर हमें 3 सेगमेंट की बात की थी। हमने बात की थी कि कैसे पावर जनरेशन होता है, फिर ट्रांसमिशन और स्टोरेज होता है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड कंज्यूमर तक। तो जो ट्रांसमिशन वाला स्पेस है ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारी अलग अलग कंपनीज ऑलरेडी इस पूरे सेगमेंट को फेवर करती है। तो बेसिकली आपने आपार इंडस्ट्रीज़ को देखा, हमने केबल एंड वायर्स को देखा, हम इंसुलेटेड ट्रांसमिशन कंपनीज को देखा, वर्ल्ड टाइम ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह, स्कीपर्स टावर्स वगैरह में हमने देखा, हमने SBCL कंडक्टर्स वगैरह में देखा, सेमीकंडक्टर्स अगर आप देखोगे ये स्पेस से बेनिफिट करता है। एंड उसके अलावा शंट रेजिस्टर्स में से हमने SBSL का नाम लिया, वैसे ही हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था जीनस पावर, जो कि एक स्मार्ट मीटर के ऑलरेडी मेकिंग में है, स्मार्ट मीटर बना रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टॉक, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि ये वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो एक्सपेंसिव नहीं है, थोड़ा एक्सपेंसिव है स्टॉक। अगर आप इसको थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स में अगर आपको अच्छे वैल्यूएशन में मिलता है तो वन कैन कंसिडर द स्टॉक। जीनस पावर क्या करता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और यहाँ पर FIS का होल्डिंग भी बढ़ा है, काफ़ी शार्प होल्डिंग बढ़ा है, 14.82 का होल्डिंग ऑलरेडी बढ़ गया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज में अशोका बिल्डकॉन वगैरह, पटेल इंजीनियरिंग वगैरह, ये भी कंपनीज को आप इंडिविजुअली कर सकते हो। मैं ये कंपनीज को कंसिडर नहीं किया है अभी तक तो, एंड आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, बट देन यहाँ पर एक क्योंकि फिल्टर में आई है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा देयर इज़ वन मोर कंपनी विच इज़ गणेश इकोस्फीयर। तो गणेश इकोस्फीयर बेसिकली पेट रिसाइकलिंग में है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो थीम है टोटल जो रिसाइकलिंग, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह की, ये काफ़ी लाइमलाइट में रही है, और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कैपेक्स और काफ़ी ध्यान दिया है, फोकस दिया है इस एरिया में। तो मुझे लगता है कि क्योंकि गणेश इकोस्फीयर का कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर है नहीं, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी भी आने वाले टाइम में एक स्मॉल कैप कंपनी से मिड कैप कंपनी की तरफ ग्रो हो सकती है, और शायद इसलिए भी FIS ने यहाँ पर एक बड़ा होल्डिंग अपना इंक्रीज़ किया है। आप इंडिविजुअली इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, वी आर नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में PSP प्रोजेक्ट, केनार कंस्ट्रक्शन, देन कैपेसाइड इंफ्रा वगैरह काफ़ी कंपनीज़ हैं, राइट। तो वो सब कंपनीज़ को भी आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर PSP प्रोजेक्ट्स का नाम आया है ऑलरेडी, 3.2 का FIS ने होल्डिंग बढ़ाया है। ये भी एक कंपनी है जो आप इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर अगर आप इसके ग्रोथ भी देखोगे तो पॉजिटिव है। तो PSP प्रोजेक्ट्स ने अगर आप देखोगे 2,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, 20 के PE पे कंपनी ऑलरेडी ट्रेड कर रही है। रिसेंट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला था हमें, नेट प्रॉफिट जो क्वार्टर में आया था PSP प्रोजेक्ट्स में, पॉजिटिव क्वार्टर का ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया था। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये कंपनी भी आने वाले टाइम में थोड़ा मोमेंटम दे सकती है, बिकॉज दिस एंटायर स्पेस इज डूइंग वेल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे हमने कुछ स्टॉक्स के नाम भी लिए आपके सामने। अब एक और कंपनी जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जहाँ पर FIS ने होल्डिंग्स बढ़ाई है, दैट इज़ विमता लैब्स। विमता लैब्स बेसिकली क्लिनिकल रिसर्च वगैरह में है, और ये अलग अलग स्पेस लाइफ साइंस, जिसमें RPG लाइफ साइंस हो गया, राइट, जैसा आपका जुबलिन लाइफ साइंस हो गया, वैसे ही विमता लैब्स वगैरह हो गया, लॉरिस लैब्स हो गए। तो बेसिकली ये सब कंपनीज अभी थोड़ा सा मोमेंटम गेज करना शुरू कर दी, जैसे कि फार्मा सेक्टर का जो साइकिल है वापस आ रहा है, APIs वगैरह का, यू कैन सी इन द लाइक्स ऑफ डीवीज लैब एंड लॉरिस लैब्स वगैरह। यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी हेल्दी है, ROCE भी हेल्दी है, कंपनी का 17 के आसपास का ROCE है, यहाँ पर डेट नहीं है कंपनी पे। एंड इनफैक्ट अगर आप ये भी देखोगे तो कंपनी में ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है, बिकॉज क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप ये देख पा रहे हो कि टॉप लाइन में ग्रोथ थोड़ा सा फ्लैट रहा है, बट इनफैक्ट अगर आप बॉटम लाइन की बात करोगे तो आपका जो क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब सीक्वेंशियल क्वार्टर 6 करोड़ से 9 करोड़ फिर 12 करोड़ हो गया। तो बेसिकली ईयरली वाइज अगर आप देखोगे ट्रेलिंग 12 मंथ में तो कोई बहुत मेजर आपको ग्रोथ देखने नहीं मिली, लेकिन अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो नंबर वर गुड,
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो समथिंग कुछ तो है यहाँ पर बैक ऑफ द स्टेज में, इसके लिए यहाँ पर मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। एंड यहाँ पर आप कैश फ्लोज भी देख रहे हो तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव दिखा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये देख पा रहे हैं कि कैश अपना जो शेयर होल्डिंग हैज़ गॉन अप 2.8% से 5.13% हो गया है। सो आने वाले टाइम में ये भी एक स्टॉक है जो आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या हो रहा है कंपनी को, इंडिविजुअली आप स्टडी कर सकते हो। तो ये सब स्टॉक्स मैंने आपके साथ में शेयर करे जहाँ पर FIS की होल्डिंग बन रही है, और ये इसी क्वार्टर का एनालिसिस है। इस क्वार्टर में इन्होंने थोड़े से अपने होल्डिंग्स बढ़ाई है। सो जस्ट टू समराइज, हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में बात किया है जहाँ पर FIS की होल्डिंग्स बड़े हैं। अगर आने वाले टाइम में ऐसे ही आपको वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो और कुछ आप टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। कुछ डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। उसके अलावा अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिया और पसंद आया, डू स्मैश द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसे ही कुछ वैल्यू एडेड वीडियोस हम लेके आएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स, एंड ऑल्सो कीप द वीडियो ऑन योर सोशल मीडिया स्टेटस, बिकॉज इससे हमें और ऑडियंस मिलेगी और बहुत सारे लोगों तक ये वैल्यूएबल रिसर्च पहुंचेगा। बिकॉज आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इस नॉलेज को एक्सेस करना चाहेंगे कि भाई कहाँ पर FIS का बाइंग हो रहा है या कहाँ पर इंक्रीमेंटल वैल्यू हमें देखने मिल सकती है। तो आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए 360 इन्वेस्टिंग के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग 360 इन्वेस्टिंग।